हेलो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था डिफरेंट एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के, और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करें। नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के तीन अप्रोचेज हैं, तीन मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। दो मेथड्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड, इसमें हम पूरे कंट्री में जितने भी लोग जो भी फैक्टर पेमेंट पाते हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उससे जो पैसे अर्न कर रहे हैं, उन पैसे का जो सम टोटल होगा उसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। एक साल में देश के अंदर जितने भी लोग जिस भी तरीके से किसी भी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे के सम टोटल को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। अब देखो, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप ध्यान से देख लीजिए। इसका पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, जॉब के बदले में जो उनको मिलता है उसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जॉब के बदले में क्या क्या मिलता है? जॉब के बदले में सीधा आपका आंसर होगा सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत कुछ देता है, जैसे फ्री हाउस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम सैलरी जो कुछ भी एम्प्लॉयर इनको देता है उसको भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करते हैं। सी फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम वेज एंड सैलरी, वेज एंड सैलरी जो उनको हर मंथ पर ईयर जो भी जैसे भी उनको काम के बदले दिया गया सैलरी, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। उनको मंथली सैलरी दी गई, प्लस उनको ऐसी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स के द्वारा दी गई जो उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल फ्री हेल्थ सर्विसेज, फ्री हाउसेस, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तब इन दो चीजों को सर्च आउट करके आप इन दोनों को प्लस करोगे। ये हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट जो आप ऐड करोगे। अब देखो, इंडिया में या वर्ल्ड में हर जगह सारे लोग जॉब तो करते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, वो भी पैसे अर्न करते हैं। उनके अर्निंग को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। किसी बिजनेस को उन्होंने ऑपरेट किया और उस ऑपरेट के बदले में जो पैसे पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ठीक, नहीं तो बहुत सारे लोग रेंट से पैसे पाते हैं, इंटरेस्ट से पैसे पाते हैं, प्लस प्रॉफिट। ये तीन कंपोनेंट तो होगा ही होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन कंपोनेंट तो मस्ट है, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एक और है, अगर दिया है तो रॉयल्टी। क्वेश्चन में इफ गिवन, अगर ये दिया हुआ है तो रॉयल्टी ऐड करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन कंपोनेंट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो ठीक, नहीं दिया है तो इन तीन चीजों को आप ऐड करोगे। प्लस कुछ लोगों की मिक्सचर ऑफ इनकम होती है, बहुत सारे तरीके से इनकम होती है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम
ऑफ सेल्फ इंप्लाइड। ओके बच्चों, इसको ध्यान से एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देगा। ओके, ये तीन चीजें जो है, जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये तीनों मिल करके बनता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हम यहां मानते हैं बच्चों, इनकम एट्रीब्यूट जो हम काउंट करते हैं तो सीधे हमारा जो एग्रीगेट मिलता है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया जाता है इनकम एट्रीब्यूट। डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक खत्म करने के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया था हम प्लस करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए ऐड करेंगे, ये बन जाएगा एनएनपीएफसी। इसी एनएनपीएफसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ओके, तो ये तीन मेथड, तीन कंपोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को आप ऐड करोगे, आपका बनेगा एनडीपीएफसी। उसमें आप एनएफआईए ऐड करोगे, ये हो गया आपका एनएनपीएफसी। ये वर्टिकल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सिखाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका हो गया इनकम एट। यहां कुछ चीजें ध्यान देने वाली होती हैं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैंने बताया, इट्स सम ऑफ वेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तब आप नहीं ऐड करोगे। क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस की भी वैल्यू दे दी हुई है और साथ ही में रेंट इंटरेस्ट की भी वैल्यू दी हुई है। तो जब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों का सम दिया हुआ है तो हम रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को उस समय इग्नोर करते हैं, सीधे हम ऑपरेटिंग सरप्लस को ही देखेंगे। ओके बच्चों, ये था आपका इनकम मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का, इसको हम डिलीट। Next is the expenditure method. बच्चों देखिए, अगर पूरे कंट्री के जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी लोग खर्च कर रहे हैं, सारे खर्चे को अगर जोड़ दिया जाए तब भी आपका जो निकल के आएगा वो नेशनल इनकम ही होगा। इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होता है। ये बात थोड़ी आपको अजीब लगेगी, माइक्रो में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि माइक्रो में एक पर्सन अगर जो पैसे कमा रहा है वो पूरा पूरा पैसे खर्च नहीं करेगा। लेकिन ये बात सही कहां के लिए है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए कैसे, सपोज मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक आदमी ने कमाए 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए में से उसने 70,000 खर्च करी, 30,000 करोड़ उसने सेव किया। एक आदमी ने 1 लाख करोड़ कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए उसने खर्च किए, 30,000 रुपए उसने बचा लिए। ये 30,000 रुपए को बचा करके बैंक में रखेगा और बैंक वाला इस पैसे को किसी ना किसी को लोन दे देगा। जो आदमी लोन पाएगा वो इस पैसे को इकोनॉमी में खर्च कर देगा। यानी इकोनॉमी में 1 लाख की कमाई हुई, 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। इकोनॉमी लेवल पे जितना सेविंग होता है वो पूरा पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है।
ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। सारे तरह के एक्सपेंडिचर को हम जोड़ डालेंगे, वही आएगा इनकम, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो, इकोनॉमी में खर्च करता कौन कौन है? एक तो हम सब खर्च करते हैं, आप सभी खर्च करते हो, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सारे लोग जो खर्च करते हैं, हमने कपड़े पे खर्च किया, आपने जूते पे खर्च किया, किसी ने मिठाइयां खरीदी, किसी ने कुछ और किया, जो भी ये पैसे खर्च होते हैं, ये सब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहां खर्च करती है? गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट सड़क बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे इंटरप्राइजेस खोल रखे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम गवर्नमेंट करती है, हमारे लिए डिफेंस व्यवस्था किया हुआ है, पीस के लिए पुलिस व्यवस्था की हुई है, नगर निगम समथिंग। ये जो सरकार के खर्चे हैं, ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्च करती है। प्लस एक खर्चे हमारे देश के इन्वेस्टर्स करते हैं, व्यापारी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए, यहां पे ही कुछ चेंजेज आ जाते हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी क्वेश्चन मिल जाएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? जो हमारे यहां के इन्वेस्टर्स जो पैसे इकोनॉमी में खर्च करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए। जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारे यहां के बिजनेसमैन फिक्स चीजों पे खर्च करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनवा लिया, जमीन खरीद लिया, प्लाट बनवा लिया, होटल बनवा लिया, होटल में रूम बढ़ा लिए, ये सब है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक होता है जो वो अपने स्टॉक पे खर्च करते हैं, जैसे कि जूते की दुकान वाले ने, उसके पास 50 लाख रुपए का स्टॉक था, 10 लाख का और स्टॉक रख लिया। तो जो स्टॉक को चेंज करने के लिए हम खर्च करते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा, अगर ये फिक्स्ड है तो। चेंज इन स्टॉक, और आपको पता होगा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम यहां लिख लेते हैं, चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सपोज एक बिजनेसमैन है जिसकी दुकान है, सपोज किसी भी चीज की, वो कपड़े बेच रहा है, उसने दुकान ओपन किया, उसके पास 10 लाख रुपए का स्टॉक था, शाम तक उसके पास 15 लाख का स्टॉक बचा जब वो दुकान बंद करने वाला है। तो उसने कितना स्टॉक अपना एडअप किया? 5 लाख रुपए का, क्योंकि उसकी ओपनिंग स्टॉक जब उसने दुकान खोला 10 लाख की थी, बंद करते करते कितनी हो गई? 15 लाख। ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। चेंज स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके,
एक इशू और आता है बच्चों, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे कई बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देता है। निकालना है आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था, जब भी ग्रॉस देखोगे आपको बस एक काम करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। ऐसी सीन भी हो सकती, आपको चाहिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके लिए आप क्या करोगे, ग्रॉस है तो माइनस डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड को खत्म करने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, ये तो हो गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना। वैसे क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो आप इस मेथड से कुछ चेंज अगर दिया हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हो। ओके, तीन लोग खर्च कर लिए, कौन कौन, प्राइवेट, दूसरे कौन है गवर्नमेंट, तीसरे हमारे यहाँ के बिजनेसमैन, और चौथा खर्च करता है फॉरेनर, जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ध्यान देने वाली चीज यहां पे ये है कि अगर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है तो आप प्लस करोगे, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तब ये साइन माइनस का हो जाएगा। चलिए, इन चारों को हमने ऐड किया, इन चारों को ऐड करने पे आएगा हमारा NDPMP। ये एमपी आएगा, मार्केट प्राइस का आएगा, क्योंकि सारे जो है यहां पे हम खर्चों की बात कर रहे हैं और खर्चे जो होते हैं वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होते हैं। एनडीपीएस को सॉल्व करते हैं। डी है तो सबसे पहले हम NFIA करेंगे, ये बन जाएगा आपका NNP MP। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम करेंगे माइनस NIT, ये आपका हो जाएगा NNPFC। इसी NNPFC को हम कहते हैं नेशनल इनकम। यहां भी ये सारे वैल्यूज दिए रहेंगे, आप क्वेश्चन में पुटअप करोगे, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, चाहे वो NNP पूछा जा रहा हो, चाहे NDP पूछा जा रहा हो, चाहे कुछ भी पूछा जा रहा हो। एक चीज, एक प्रॉब्लम बच्चों और आती है यहां पे, कई बार ऐसा होता है अगर यहां पे नेट की जगह हम ग्रॉस वैल्यू ऐड कर दें तो ये एनडीपी की जगह पे जीडीपी हो जाएगा। मिटाते हैं। अगर क्वेश्चन में सपोज हमने चेंज नहीं किया, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है, तब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो एनडीपी की जगह पे ये एग्रीगेट आएगा जीडीपी एनपी। अब यहां फर्स्टली हमको जी को रिप्लेस करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन बन जाएगा एनडीपी एनपी। डी को रिप्लेस करने के लिए प्लस NFIA बन गया NNP MP। MP को हम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, NIT बन गया NNP FC। यही NNP FC जो होता है उसको कहते हैं हम नेशनल इनकम। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट मेथड होगा और
कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर के हम लोग नेशनल इनकम को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके बच्चों।